अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मेरा टॉपिक है, बहुत ही ड्रामाई टॉपिक है। नाम है टॉपिक है सर्वाइविंग द फैमिली ड्रामा। ये जो ख़ानदान में इतने ड्रामे चलते हैं, एक वो ड्रामा है जो हम स्क्रीन पे देखते हैं और एक ज़िंदगी की स्क्रीन पे ड्रामा हमारा चलता है। उसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल उसमें कौन सा आता है? अगर मैं यंग गर्ल से पूछूं, मैरिड लाइफ, शादी हुई नहीं तो पहला सवाल क्या होता है? वैसे तो ये सवाल शादी से पहले से शुरू हो जाता है। एनीवन? इन-लॉज, जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लाम में है या नहीं? सासों ने से हैं, उन्होंने कहा जी। और यहाँ पे जितनी बहुएं या बहू टू बी हैं, उन्होंने कहा जी। सो दिस इज द डिफरेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी अगर मामला होता है ना, हम उस डिस्कशन में जाते हैं विच इज़ नॉट दैट रेलिवेंट। ये बात याद रखनी है हमें वो बात सोचनी चाहिए जो ज़्यादा रेलिवेंट होती है, जो हमारे ज़्यादा फ़ायदे के लिए होती है। आप देखें, कई दफ़ा लड़कियां आती हैं बहुत परेशानी में और कहती हैं मेरे साथ धोखा हो गया। धोखा क्या हुआ होता है? जी मैंने शादी से पहले एक लंबी लिस्ट दी थी, ये होगा ये नहीं होगा, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, इस तरह होना चाहिए इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन शादी के बाद उन्होंने कुछ और करवाना शुरू कर दिया, किसी और तरीके से डील करना शुरू कर दिया। एंड आई एम फीलिंग सो लॉस्ट। मैंने तो आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। बेसिकली शादी से पहले हम बहुत पैम्पर्ड होते हैं, हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं जो हमारा दिल है हम वो करते हैं, जो खाना चाहते हैं वो खाते हैं, जिससे बात करना चाहते हैं उससे बात करते हैं। और अम्मा को एटीट्यूड दिखाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? हम जितना एटीट्यूड दिखाएंगे उतना पीछे पीछे आएंगी, प्यार करेंगी और हाल पूछेंगी और कुछ ना कुछ हमारे लिए काम करेंगी, तो उनको तो हम आराम से वी कैन कैश एनीथिंग विद हर। क्योंकि जब शादी हो जाती है ना तो डायनामिक्स चेंज होते हैं। असल चीज़ है उन डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना। क्योंकि अगर आप उन डायनामिक्स को नहीं अंडरस्टैंड किए, लेट्स से ससुराल वाले साथ नहीं रहते लेकिन सासू माँ रोज फोन करके बेटे से कहती हैं आज क्या खाया क्या, पकाया क्या, पैसे किधर जा रहे, और बेटा जरा ये वीडियो कॉल करना, जरा दिखाना हांडी की शक्ल, अरे भाई हम तो ऐसी हांडी नहीं बनाते थे। तो आप कहते हैं कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ऑनलाइन का, ये भी मुझे उतना ही डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। So let's not get into this battle at the moment and let us try to understand this relationship. ये जो relationship होता है ये बहुत delicate relationship होता है, और जो delicate relationship होते हैं ना उसके सारे context को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम cultural context को समझेंगे। cultural context हमारा क्या होता है? हमारे सोसाइटी में जब भी शादी होगी तो सास की बहुत इम्पोर्टेंस होगी और सास को बहुत ज़्यादा लोग वैल्यू देंगे और हमें भी सास के आगे थोड़ी सी जी हजूरी करनी पड़ेगी। इसीलिए जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपनी अम्मी की जी हजूरी करना शुरू कर दें ताकि उनको थोड़ी सी आदत पड़े। ये जितने लेक्चर्स आपने फेमिनिज्म की मूवमेंट्स के बारे में पढ़े हैं उनको यूं पकड़ें, यूं मचोड़ें और डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि एंड ऑफ द डे इनमें से कोई चीज इस तरह की आपके काम नहीं आएगी। ये सब चीजें आपकी तरपास से भग करके उड़ जाएंगी। ठीक है जी? ये जो हम जिसको कहते हैं हमारा जी बड़ा पैट्रियार्कल सिस्टम है और हम इसकी वजह से कुछ नहीं कर सकते, ऐसी बातें छोड़ दें। आप अपने आप को बताएं एक रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप की कुछ डायनामिक्स को मैंने समझना है। अगर मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अलग रहती हूँ, जो भी करती हूँ, मुझे ये देखना है कि मेरी इंटरेक्शंस कैसी होनी चाहिए, कल्चरल एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं,
खानदान क्या चाहते हैं। कुछ सासें ऐसी होंगी जो शायद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, वो अपनी ज़िंदगी से अपने काम से काम रखे। मैंने देखे हैं उस पर भी बहुत दुखी होती है कि मेरी सास को परवाही नहीं है, तो सारा दिन अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। ठीक, अच्छा, कुछ सासें क्या होती हैं, जैसे मेरे पास एक बहू आई, यंग न्यूली मैरिड, एंड शी वाज लाइक सो पुट ऑफ बाय हर मदर इन लॉ। लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा गम है, इतना बड़ा दुख है, सास पता नहीं क्या कर रही हैं। तो मैंने जरा सा पूछने की कोशिश की कि अच्छा मुझे बताएं कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा, विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो उन्होंने कहा देखिए पता है क्या, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह चले जाते हैं और मेरी सास कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, रोज रोज अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनो, मेकअप करो, मेरे पास आके बैठो और मेरे से बातें करो। अच्छा, बातें करते करते टॉन्ट करती हैं? नहीं। अच्छा, कुछ काम करने से रोकती हैं? नहीं। कोई सार्केज्म, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो कहती प्यारी प्यारी बातें करो। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? मुझे प्यारी बातें करने की आदत ही नहीं है। आई हैड ऑलवेज बीन ऑन सोशल मीडिया और मुझे सिर्फ टेक्सटिंग की या टिकटॉक की या शॉर्ट्स की ऐसी चीजों की आदत है। अब इतने से इशू पे भी शी इज इन अ फिक्स, शी डजंट वांट टू गिव टाइम टू हर मदर इन लॉ। उसको रातों को नींद नहीं आती कि सुबह उठकर फिर मेरे को अच्छे से कपड़े पहनने और बहन के साथ पास जाकर बैठना है। तो बात होती है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, वो भी समझना चाहिए कि हर घर के डायनामिक्स कैसे हैं। आपने जब उस घर में जाना है, आपने उसके डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना है। फिर एक और बात है, हम इस बात पे भी बहुत खफा होते हैं, बहुत ज्यादा खफा होते हैं। हम कहते हैं देखो अपने बेटे का इतना ख्याल है और मुझे पूछती नहीं है मेरी मदर इन लॉ। Yeah, we set the same expectation bar from the mother-in-law. We have to understand the difference in that relationship. Relationship में difference क्या है? जो आपका husband या husband to be होगा, वो उनका बेटा है। Parenting relationship है। Parenting relationship होता है blood का relationship, जो अल्लाह ताला ने बना दिया है और उसके dynamics हमेशा बहुत strong होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो पार्टनरशिप का रिलेशनशिप है, वो पार्टनरशिप है। और जो पार्टनरशिप होती है उसके डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, उसकी वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वो तरीकाकार नहीं होता, और उस पार्टनरशिप को मजबूत करना होता है। जितना हम मजबूत करते जाते हैं उतना ज्यादा वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब इसके बाद जो अगली बात हमने समझनी है कि वहां रहते हुए जो डिफरेंट डायनामिक्स हैं उनको हम कैसे लेके चलेंगे ससुराल में। हमने ना वहां के इमोशनल डायनामिक्स को समझना है। ज्यादा ये ड्रामे जो होते हैं ना, ये जज्बाती ड्रामे होते हैं। हम वैसे जज्बाती कौम है, हर बात पे हमें गुस्सा आ जाता है, हर बात पे हमें रोना आ जाता है, हर बात पे हम कहते हैं क्या चाकू छुरी लाऊं, कहां से काटूं, ठीक है, क्या करूं, कुछ तो करूं, कुछ तो बताऊं, कहीं से कोई मेरी मदद के लिए आए, और कुछ नहीं तो सोल सिस्टर्स को ज्वाइन कर लूं, वहां पे कुछ ना कुछ लिखूंगी तो मेरा कैथारसिस होगा, अदरवाइज किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी जिंदगी के क्या क्या चैलेंजेस चल रहे हैं। तो इमोशन जो होते हैं, जज्बात जो होते हैं ना, वो हमें फॉरन सेंस ऑफ लॉस देते हैं। आपको पता है सबसे एडिक्टिव फीलिंग कौन सी होती है? जब आपको ये पता चलता है ना कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है और कोई मुझे तंग कर रहा है, और उसको मैंने कहा था कि मुझे ब्रेड चाहिए लेकिन उसे डबल रोटी दे दी, तो इस बात में हम कहते हैं आई एम द विक्टिम। और जब मैं विक्टिम बनती हूँ तो मैं ड्रामे की क्या हूँ, हीरोइन हूँ, मेन कैरेक्टर हूँ, फोकस इज ऑन मी, और मुझे कुछ भी नहीं करना क्योंकि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मैंने सिर्फ रोना है, मैंने डिप्रेस रहना है, मैंने बार बार लोगों को बताना है कि मेरे साथ क्या कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अगर मैं अपने आप को ये बता देती हूँ कि इसमें मेरा रोल क्या है, कहाँ पर कोई काम करने वाला है जो मैं कर सकती हूँ, कहाँ पर मैं अपने जज्बात को मैनेज कर सकती हूँ, कहाँ पर मैं ग्रेटिट्यूड ला सकती हूँ, शुक्रगुजारी लेकर आ सकती हूँ, कहाँ पर मैं एडजस्ट होना सीख सकती हूँ, जिसको आजकल के टर्म्स में हम कहते हैं रेजिलियंस, कि आप अपने आप को कोई भी चैलेंज हो तो खड़ा कैसे करते हैं, अपलिफ्ट कैसे करते हैं,
और आप डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी सर्वाइव कैसे करते हैं। अगर मैंने ये सीख लिया तो फिर क्या होगा, बहुत सा काम मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए शादी से पहले भी क्या आता है, कभी कभी शादी से पहले भी बच्चे आकर बात करते हैं, यू नो माय मॉम माय डैड इज सो टॉक्सिक। अच्छा क्या करते हैं, they have never loved me, they have never hugged me, कभी मुझसे प्यार नहीं किया। तो मैं कहती हूँ आपने प्यार किया, कहते हैं हमें भी प्यार करना होता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और अगर आपने ये आइडिया दे भी दिया तो मैं क्यों प्यार करूं, उन्होंने मुझे पैदा किया, उनका फर्ज बनता है मुझे प्यार करें। लेकिन अगर आपके घर में शादी से पहले भी आपको लगता है कि पेरेंट्स के साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, कि जस्ट हग देम, आप उनके साथ बैठें, आप उनसे बात करें, 2 दफा अपनी हाथ झटकेंगी, उसके बाद मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करेंगी, उसके बाद आपके रिलेशनशिप के डायनामिक्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये बात समझनी है कि ये जो इमोशनैलिटी होती है ना, ये हमें बहुत तबाह करती है। जरा पेयर्स में एक दूसरे को बताएं, ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी में कितने इमोशनल ड्रामे चलते हैं, बताएं ना। 10 out of 10 लेने, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर आप सोच लें, अगर अभी मेजॉरिटी है वो नजर आ रही है जिनकी शादियां नहीं हुई, तो शादी से पहले 10 out of 10 ले रहे हैं, तो आपने उसके बाद 50 out of 10 लेने या 100 out of 10 लेने। जी जी 1000 तक जाएगा स्कोर। क्यों? इसलिए कि वहां पर तो वो पैम्परिंग और वो बिहेवियर्स नहीं मिलेंगे। वी नीड टू नो हाउ टू एडजस्ट। हम कहते हैं नहीं, लड़का क्यों नहीं एडजस्ट करता, ये बिल्कुल उस तरह की एक यूजलेस सी बात है जो कभी कभार कैसे होती है, जब पर्दे की बात की जाए ना और कहा जाए कि जी लड़की को पर्दा करना चाहिए, क्योंकि लड़का पर्दा करे, लड़का अपने पर चादर डाले, लड़का क्यों नहीं कुछ करता। अल्लाह ताला ने मर्द को भी अहकामात दिए हुए और उसकी अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक जो उसके पैराडाइम से उसको सूट करता है उसके मुताबिक दिए हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए हैं हमने तो वो देखने हैं। तो जैसे एक शख्स आता है ना किसी भी एनवायरनमेंट में, उसके लिए सारी कंपनी ही चेंज होती है, कंपनी नॉर्म्स वही रहते हैं। आप अगर उस कंपनी में फिट इन हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह यू विल फ्लरिश। आप उस कंपनी में फिट इन नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, आपको निकाल दिया जाएगा, कंपनी नहीं चेंज होगी। तो सेम गोज फॉर एन हाउस, एक पूरा घर चल रहा है, उसमें मुख्तलिफ अफराद है, बचपन से जवानी से सब कुछ वो कर रहे हैं। अब हम कहते हैं मेरा क्या कसूर है, आपका कसूर ये कि आप लड़की पैदा हुई है। अल्लाह ताला ने आपको पिक किया इस काम के लिए कि यू हैव दैट फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी। अल्लाह ताला ने औरत को बनाया ऐसा है कि वो जज्बाती ऐसी है कि अगर वो अपने जज्बात का सही इस्तेमाल करे तो हर जगह जाके एडजस्ट हो जाती है। कुछ सालों के बाद, यानी शुरू के सालों में हर बात कहती है मैं अपने घर जा रही हूँ, तो अगर सास कह दें कि बेटा ये आपका घर है, तो नहीं मेरा घर, अम्मी का घर, मतलब मैं वहाँ जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ। लेकिन कुछ सालों के बाद वो उसी घर को जो उसके ससुराल वालों में था वो अपना घर कहना शुरू कर देती है, बिकॉज शी फील्स दैट सो वेल एडजस्टेड, तो उसको लगता है कि ये मेरा घर है और मैंने यही रहना है। क्योंकि शुरू में ये नहीं कहा जाता कि वो मेरा घर नहीं है, वो कैसे एकदम से मेरा नहीं रहा। तो मदर इन लॉ को हमें किस तरह से देखना होगा, एक डॉटर इन लॉ को, एक तो सब्र बहुत चाहिए, आपको बहुत सब्र चाहिए, लाइन में सब्र, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। फोन अगर आपका 3rd क्लास है उसके साथ जिंदा रहना सीख लें, सब्र करें, सब्र, नया फोन नहीं लेना। इसी तरह लैपटॉप पुराना है, सब्र करें। इसी तरह कहीं कोई काम है, खाना फौरन नहीं मिल रहा, सब्र करें। हर जगह सब्र की इस क्वालिटी को आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें, उससे क्या होगा कि वहाँ जाकर अगर आपको चेंज ऑफ एनवायरनमेंट मिलता है ससुराल में, यू आर एबल टू हैंडल, वेदर यू लिविंग विद देम या थोड़ी देर के लिए भी ससुराल वालों से आपकी इंटरेक्शन होती है, तो वो आपको चीज़ें, आपको बातें बुरी नहीं लगती। एक नॉर्म है जो कि अक्सर हम बातों में कहते हैं कि वो लड़कियां जो बड़े बड़े घरों में रही होती हैं, बड़ा, नॉट द हाउस लाइक द फैमिली मेंबर्स, बड़ा कुंबा है उसमें रही होती हैं, तो जब वो शादी करके जाती हैं बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाती हैं, बिकॉज वो डिफरेंट मिजाज के लोगों के साथ रह रही होती हैं। और वो लड़कियां जो आइसोलेटेड रही होती हैं वो, उनको बहुत डिफिकल्टीज होती हैं, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें एडजस्ट होना है। दिस इज वन रियलिटी। आप जितनी जल्दी इसको अंडरस्टैंड करेंगे, फेस करेंगे, आप बहुत वेल इक्विप्ड हो जाएंगे। और ग्रेटिट्यूड बहुत होना चाहिए।
ग्रेटिट्यूड क्या है कि आप ये सोचें कि वो जो मदर इन लॉ है उसने जो तोहफा आपको पास ऑन किया है, जिसके अंदर कुछ आपको खूबियाँ नजर आती हैं, कुछ मुश्किलात नजर आती हैं, लेकिन उसने अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेशियस गिफ्ट आपको दे दिया है। तो आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा ये ग्रेटिट्यूड लेकर आना होगा उन अच्छी क्वालिटीज पे जो आपको अपने हस्बैंड के अंदर नजर आती हैं। और अगर कोई शॉर्ट टर्मिंग्स भी नजर आती हैं तो तब भी अपनी सास से एम्पथाइज करना होगा, ये बेचारी नहीं हैंडल कर सकी, इसलिए क्या कह रही है, बेटा ये नमाज नहीं पढ़ता क्योंकि मैं 25 साल के बच्चे को नमाज नहीं पढ़ा सकी, अब तो पढ़ाना शुरू करो, तुम इसको सिखा दो। वो आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करती है और हम इरिटेट होते हैं, गुस्से में आते हैं। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उस वक्त हमें सोचना चाहिए बेचारी कितनी डेस्परेट मदर है ना, ये चाह रही है कि इनका बच्चा ठीक हो जाए, इनसे नहीं ठीक हो रहा तो ये मेरे से हेल्प ले रही है, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप जो है वो एक ऐसा लवी डबी वाला रिलेशनशिप है कि शायद मेरा हस्बैंड मेरी बात कोई मान ही ले। ठीक है, इससे इरिटेट होने की कौन सी बात है? हम ऐसी बातों से इरिटेट हो रहे होते हैं ज्यादातर। अच्छा, फिर इसके बाद आप देखिए एक मदर इन लॉ को भी मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहूंगी, यहाँ पे कुछ मदर इन लॉज हैं भी, और दूसरा ये कि आप सबकी मदर्स घर में जो बैठी हुई है वो मदर इन लॉ है, उनको भी पता होना चाहिए। एक तो ये कि मदर इन लॉ को भी ना थोड़ा सा हाथ हौला रखना चाहिए, यानी उसमें क्या आएगा, आम जुबान में हम कहेंगे थोड़ी सी बाउंड्री सेटिंग जो है उसको लूज कर देना चाहिए। जाते साथ ही डिक्टेटरशिप नहीं करनी चाहिए कि हमारे घर में ये सूल है, बेटा ऐसे खाना, ऐसे पीना, ये करना है, वो करना है। थोड़ा सा एडजस्ट करें, देखें तो सही कि उस बच्ची का नेचर कैसा है। कुछ चीजें वो बच्ची अपने मिजाज के मुताबिक खुद ही करना शुरू कर देगी। वो हो सकता है शी विल बी वेरी वेल एडजस्टेड इन फ्यू थिंग्स, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, आप बस तालियां बजाएं, शाबाशी दें उसको, वो आपके माहौल के साथ समहाउ कुछ चीजें मैच कर ली। कुछ सीरियल ऐसे होंगे जिसमें वो डिफरेंट होगी, उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वो एक डिफरेंट माहौल में रेज होके आई है। कोई हलाल हराम की कोई बात नहीं है ना, थोड़ा सा आपसे डिफरेंट तरीके से खाती है, डिफरेंट तरीके से कोई चीज बनाती है, हल्का फुल्का डिफरेंस है, लेट हर बी। इतना दिल बड़ा करे कि कोई बात नहीं अगर कुछ चीजें ऐसे करी है, और कुछ जगहों पे आपको लगता है कि नहीं ये हमारे घर के नॉर्म्स में और बातों में ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, फिर थोड़ा सा ग्रेजुअली 1% एवरी 2 months 3 months उसको सिखाएं। एकदम से बहुत बड़ा चार्टर ना दें, वो उसके लिए जो है बहुत बुरा हो जाता है। और फिर ये इनकरेज करें, उसको इनकरेज करें, जब ये कोई अच्छा काम करती है उसकी शाबाश उसको दें, उसको बताएं कि तुमने बहुत अच्छी तरह से काम किया है और ये इस काम को इस तरह से मजीद और बेहतर किया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे मामला आ जाते हैं, जैसे हम जब ये इस तरह की डीलिंग सीख रहे होते हैं, जैसे बहुत सी बच्चियों को जो रिलीजन को प्रैक्टिस करती हैं उनको पर्दे का मसला होता है। वो कहती है कि नहीं मुझे अदरवाइज कोई इतराज नहीं है, लेकिन पर्दे का बहुत बड़ा मसला है, अगर स्पेशली मेरी फैमिली पर्दा नहीं करती फिर मैं क्या करूँगी, मैं कैसे उनके साथ एडजस्ट करूँगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको ये देखना है कि इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन तो लड़ाई झगड़ा डाले बगैर भी आप पर्दा बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपने अपने हस्बैंड के साथ पर्दा नहीं करना। हम ये करते हैं कि वहां पर भी पूरा टेंट डाल के अपने घर फिरते रहते हैं, तो कमरे में आप आए लिटरली आपका ऐसा होना चाहिए जैसे आपने सब कुछ उतार दिया, वहां उसके पास बैठ गई और आप बहुत अच्छी तरह से वेल ड्रेस्ड हैं, लुकिंग नाइस स्टनिंग, चाहे थोड़ी देर के लिए हो। यानी कई लड़के कहती हैं कि आई फील एग्जॉस्टेड दैट वे, बार बार मुझे ससुराल में जाना होता है, शाम का टाइम हो, दिन का टाइम हो, कोई भी ऐसा टाइम हो, जस्ट यू नो ड्रेस अप फॉर योर हस्बैंड, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई बंदिश नहीं है हस्बैंड के साथ। ठीक हो गया, आपने हस्बैंड को एक ट्रेलर दिखाया, फिर आप बाहर आए, ससुराल वाले हैं, आप ससुराल वालों के साथ आप चादर ले लें, आप कुछ और जो भी आप समझते हैं आप वो करना चाह रहे हैं। आजकल तो आप कह सकते हैं मुझे एलर्जी है और मास्क पहन लें, अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो। बात है कि यू शुड नॉट लुक रिजिड बट एट द वेरी सेम टाइम यू शुड बी प्रैक्टिसिंग। ये स्मार्टनेस हमें आनी चाहिए। मैं ऐसी बहुत सी बच्चियों को जानती हूँ जिन्होंने ये स्मार्टनेस शो की है, उसके मुताबिक काम किया है, और अल्टीमेटली क्या हुआ है कि वो उनकी खिदमत करती रही है, लेकिन ये नहीं किया कि आइसोलेट करके अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया और हर जगह बैठ के कहा अजीब ससुराल वाले हैं, देवर सामने आके बैठ जाते हैं, मेहमान आके बैठ जाते हैं, को एजुकेशन शुरू हो जाती है सबकी, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, इम्पॉसिबल।
ऐसे करेंगे तो उनको जिनको आगे दीन की समझ नहीं है, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? आप उनको ये बता रहे हैं कि दीन इतना रिजिड है कि सास ससुर की इज्जत भी नहीं कर रहा। वो तो ये देख रहे हैं, वो तो कहते हैं कि आप लोगों को इज्जत नहीं करनी आती किसी की, तो आप ज्यादा बात ना करें। कोई आया, मत बैठे, सलाम, और सलाम ना भी किया तो चुप करके पकड़ाए चले गए। अगर किसी ने आपसे बात कर ली तो आप सिर्फ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पत्थर नहीं मारने और आप निकल आए। आप देखिए, आप में से ज्यादातर लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हैं, वहां पे भी तो लड़कों के साथ प्रोजेक्ट्स किए और अपनी इज्जत की हिफाजत की है, अपनी शर्मो हया को मेंटेन किया, तो फिर ससुराल में क्यों नहीं हो सकता? दुकानदार से भी तो जाकर बात करते जिनको बार बार कहते हैं नहीं ना, कम करें ना। टेलर के साथ भी ऐसी बात करते, यहाँ लेस नहीं लगाई, यहाँ ये नहीं किया। इतनी इंटीमेट बातें उन सबके साथ करके और ससुराल वालों के साथ आकर हमारा चैलेंज शुरू हो जाता है। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट हमें ठीक करना पड़ेगा, ये पैराडाइम जो है ना, इसके ऊपर जरा सी फोकस करना पड़ेगा। फिर एक और भी चैलेंज आ जाता है। अब वो चैलेंज क्या आता है कि जी अगर मतलब मैं अपने ससुराल वालों को इतना टाइम देती हूँ, मेरी अपनी फैमिली जो है वो मिस आउट हो रही है। ये भी डिपेंड करता है। ज्यादातर केसेस में probably your time management and organizational skills are poor. You have not worked on them. आपको पहले अपने आप को देखना है कि मैं कैसी हूँ, क्योंकि कई दफा बच्चियां आके कहती हैं मतलब मैं मानती हूँ, लंबी लिस्ट बताएंगी, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, मुझे स्ट्रेस हो जाता है, मेरी चीजें बिखरी रहती हैं, मुझसे सलाह नहीं जाती। लेकिन ससुराल वालों को ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता ना। इफ यू वांट टू बी एम्पावर्ड तो हमारे अपने स्किल सेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मसलन जी, आपकी सास माइंड नहीं करती अगर आप खाना बना के चली जाए, उन्होंने आपकी ड्यूटी लगाई है कि डेली खाना बनाना है। अब आप कहते हैं कि मैं खाना बनाऊंगी तो मैंने अम्मी को मिलने जाना था, अम्मी बाजार जा रही थी, मैं कैसे उनके साथ जाऊँ? वैसे आपको इजाजत है जाने की, लेकिन खाना रुकावट है। और हम उस पर कहते हैं आज जान के मेरी सास ने बिरयानी बनाने के लिए कह दी है ताकि मैं जा ना सकूं। तो आपको वो क्विक रेसिपी आनी चाहिए कि बिरयानी कैसे बनती है। अच्छा, बिरयानी भी बनानी तो आराम से कह रहे हैं अम्मी जी क्या ख्याल है, बिरयानी कल बनाएंगे, मेरे पास एक स्पेशल रेसिपी है उससे बनाऊंगी, आज मैं वो जो क्विक चीज बनती है वो ना बना दूं, बड़ी मजे की लगेगी। सास को क्या पता कि आपकी क्या अंदर से प्लानिंग है, क्या ड्रामा है बैक एंड पे। आप अपने ड्रामा खेलें पूरा, ठीक। और वो जो कहती हैं सैंडविच बना दें, बर्गर बना दें, जो जल्दी से चीज बनती है वो बना दें। रोज अगर आपको कोई डिफिकल्ट चीजें बताती हैं तो आप कुछ चीजें बना के पहले से रख लें। मैं एक ऐसी बहू को जानती हूँ जिसकी सास बहुत सख्त तबीयत, और वो ना हर बात में कहती है फ्रीजर का खाना नहीं मैंने खाना, और वो इतनी फरमाइशें करती है। शी इज अ वर्किंग वुमन, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कई दफा। वो क्या करती है, जब दो हांडियों का मटेरियल बना के खामोशी से चुपके से कुछ फ्रीजर में डाल देती है चीज, और बाद में जब निकालना होता है 1-2 दिन बाद, जब उनको लगे कि बहुत ज्यादा काम का लोड है, मैं स्क्रैच से नहीं बना सकती, चुपके से निकाल कर उसको तक उनको बना के प्रेजेंट कर देती हैं और उसकी शक्ल बदल देती हैं। तो ये वाली स्मार्टनेस हमें बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। आई की तो फिर हमें मसला नहीं है, आप अपने उधर भी जा सकती हैं। अच्छा, कुछ ससुराल वाले बहुत सख्त होते हैं और वो कहते हैं कि आपने अपने घर नहीं जाना। अच्छा, आप ना उन सास से पूछे ना कि अम्मी जी आप कोई अपनी खुद ही वो बातें बता रही हैं कि पता है क्या, अगर उनके 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं, ये भी मेके में हुआ है, ये भी मेके में हुआ है, फिर ये भी मेके में हुआ है, फिर मैं अपने मेके जाती थी तो 4 महीने रहती थी, फिर मैं छुट्टियों में जाती थी, और आपके क्या कहती है बेटा हमारे खानदानों में ना मेके नहीं जाया जाता। और आप ये 2 कॉन्फ्लिक्टिंग बातें सुनते हैं कि हो तो सास साहिबा हर वक्त मेके जा रही है, मेके की बातें बता रही है, और मुझे कह रही है कि मेके नहीं जाया जाता। तो उसमें क्या करना चाहिए, ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए? ब्रिंग इन द मेन कल्प्रिट। वो कौन है? हस्बैंड। उससे बात करें, उससे अलग से पूछें कि देखिए आई वांट टू गो एंड विजिट माय पेरेंट्स, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैंने अपने पेरेंट्स को मिलना है तो उसका सही तरीका क्या होगा, बिकॉज आप अपनी फैमिली को ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। अगर वो कहता तुम जाओ कोई बात नहीं, अम्मी अगर बोलती भी है तो कुछ नहीं होता, अम्मी की आदत है, तो आप खुशी खुशी बैग पकड़े लग जाए। मुझे जब भी किसी लड़की ने कहा है ना कि मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मेरे ससुराल वालों को प्रॉब्लम है, तो मैं कहती हूँ कि फिर आप इसको जंग ना बनाएं। ठीक है, आपके हस्बैंड आपको बिल्कुल कुछ नहीं ना कह रहे, कहते हैं ठीक है तुम जा सकती हो, कोई बात नहीं, अम्मी की बात को दरगुजर करो, मैं भी तो करता हूँ,
हम कहते नहीं, जो उन्होंने कहा वो मेरे दिल पर तीर आके लगा, आई एम ब्लीडिंग टू डेथ, इसको निकालो, मेजर सर्जरी, ऑपरेट, फिर मेरा ख्याल रखो और आइंदा ये तीर मेरी तरफ नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता, वो बेचारा उसके कंट्रोल में नहीं है। वहाँ पे ना वो चीज जो है ऑटो पायलट पे लगी हुई है, सांस जो है ना वो धड़ाधड़ वहाँ से तीर जो है ना फेंकती जा रही है। तो आपके ठीक है, इफ माई हस्बैंड इज फाइन आई कैन गो, इट्स अ सिंपल थिंग जो आप कर सकती हैं। एंड इफ माई हस्बैंड इज नॉट फाइन तो फिर क्या करना है? हस्बैंड ये भी कह सकता है जो मेरी मामा कह रही है वही करना है। अब क्या करना पड़ेगा? आप शौहर के साथ, इसका मतलब है कि आपका रिलेशनशिप उस लेवल का नहीं है। अब इसको भी ना आप इशू नहीं बनाएं। जिस बात को आप इशू बना देंगे, नॉन इशू को इशू बनाएंगे तो सारी जिंदगी आप फंसे रहेंगे। अगर आप रोज खड़े होकर तकरीर करते हैं मुझे जाना है और वो कह रहे हैं नहीं, मुझे जाना है, कह रहे हैं नहीं। आपको पता है साइकोलॉजिकली क्या होता है? ये हम बच्चों के साथ भी करते हैं ना। हम बच्चों को अगर कोई चीज मनवाना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स ही कहते हैं वो वाली चीजें लेकर आया करें बीच में जिसपे वो हाँ बोले, ऑटोमेटिकली हाँ बोले। जब वो हाँ बोलेंगे तो उनके माइंड में ये रजिस्टर होगा कि ज्यादा मैंने हाँ बोलना है, और फिर कभी कभी किसी बात पे वो ना बोलेंगे। सब आप क्या करें? अगर आपको किसी ने ये बोल दिया, आप आपने जो करवाना है ना, तो छोटे छोटे और ऐसे अच्छे अच्छे काम करवाएं जिसके हाँ हाँ हाँ। बाजार चलिए, चलो आइसक्रीम खाने चले, ठीक है। वो कहते उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार, चलिए उनके घर चलते, चलिए उनके घर चलते हैं, बीच में जाता अम्मी के घर चलते हैं, तो वो एकदम बीच में फिर हाँ आ जाएगी, ना चाहते हुए बीच में हाँ आ जाएगी। समझ रहे? इशू नहीं बनाए। डोंट मेक इट इनटू एन इशू, एंड विदाउट मेकिंग इट इनटू एन इशू देन वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। और अपने अम्मा पापा को कह दे कोई बात नहीं, अगर मैं 4 महीने 6 महीने साल 2 साल नहीं आऊंगी, आपका मेरा रिलेशनशिप खराब नहीं होगा। फॉर व्हाटएवर रीजन मेरे इन-लॉज थोड़े से इनसिक्योर हैं, तो मुझे जरा उनके साथ अपने रिलेशनशिप को पक्का करने दे, मजबूत करने दे। जब मेरा रिलेशनशिप उनके साथ मजबूत हो जाएगा फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन मैं हर मदर इन लॉ को ये जरूर कहती हूँ, और मैं ये सबक अपने साथ भी बहुत दफा दोहराती हूँ, कि जो खुशी एक लड़की के चेहरे पे अपनी अम्मी के घर जाने में होगी वो आपके साथ रहने में नहीं होगी, चाहे वो आपकी जितनी भी इज्जत करे, जितना भी आपका ख्याल रखे। दिस इज सच अ नॉर्मल सेंटीमेंट जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है। इस बात पे भी बहुत सी सासें जो हैं उनका मूड खराब हो जाता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। असूली तौर पे तो हमें इजाजत भी दे देनी चाहिए, हाँ बेटा जाओ जाके मिलो, क्योंकि असल मोहब्बत अम्मी अब्बू से अपनी शादी के बाद ही होती है। फिर समझ आती है जब अम्मी कहती रहती है ना कि तुम्हें लग पता जाएगा, और हम कहते हैं आई डोंट केयर, मैं तो आई फ्लाई, वो फ्लाइट ऐसी घुस जाती है ना, ऐसा समझ आती है। फिर अम्मी याद आती है, अम्मी की रोटी जो हम कहते थे अम्मी मैंने नहीं खानी, अम्मी आपकी सब्जी जो आप बनाती थी, अम्मी आप जो ये काम करती थी, हर काम याद आता है, हर चीज अच्छी लगना शुरू हो जाती है। अम्मी जिस तरह अलमारी में ठीक करवाती थी, जिस तरह टॉन्ट करते थे, हम कहते अम्मी तो प्यार ही करती थी हमेशा, क्योंकि असल अब समझ आएगी कि टॉन्ट होता क्या है। वो तो हमने सुना ही नहीं अभी ना, वो तो हमने वो मीम्स और बाकी वो जो आते छोटी छोटी स्टोरीज हमारे बारे में बड़ी थी, देसी मॉम, सिर्फ वो देखा है, अभी हमने देसी सास नहीं देखी, वो देखे तो हमें समझ आएगी। ठीक है, so basically what we have to do is establish a teamwork approach. This teamwork can be physical or virtual. यानी आपके ससुराल वाले साथ रह रहे हैं फिर भी टीम वर्क हो उनके साथ, आपके ससुराल वाले कहीं और रह रहे हैं फिर भी टीम वर्क हो। आपकी आपका एक हेल्दी अच्छा कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए, ये आपकी सक्सेस है। ये सक्सेस नहीं होती है कि जी इन-लॉज बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह रह रही हूँ। इन-लॉज अगर डिफिकल्ट है फिर मैंने अपनी सक्सेस कैसे क्रिएट करनी है, क्योंकि थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज तो हमें आएंगी ही आएंगी। तो इन-लॉज के साथ जब हमने डील करना है तो हमने ये सारे फैक्टर्स को अच्छी तरह से याद रखने हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को सही तरह से हमने मैनेज करना सीखना है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है कैसे मैनेज होते हैं, किस तरह से हमने अपने सिस्टम को रन करना होता है। सासों को भी मैं एक एडवाइस यहाँ पे करूँगी, और वो ये कि अपने बेटे से कुरेद कुरेद के ना पूछा करें कितने पैसे देते हो, कहाँ खाना खाया था, क्या कर रही है,
लिटरली मैंने कई लड़कियों की ऐसी बातें सुनी है कि मदर इन लॉ जो आपस की प्राइवेट मोमेंट्स हैं उनकी भी डिटेल्स लेती हैं और वो बेवकूफ लड़का सारी डिटेल्स देता है कि मुझे तो आदत है, आई शेयर एवरीथिंग विद माय मॉम, वी आर वेरी क्लोज। इतने क्लोज ना हो प्लीज अपने बेटों के साथ कि जब उसको शेयर करने का वक्त आए तो आप उसे शेयर ही ना कर सके। हेल्दी होना चाहिए ना, कोई भी रिलेशनशिप हेल्दी होना चाहिए, सफोकेटिंग रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। तो जब हमने सफोकेटिंग किस्म के रिलेशनशिप रखे होते हैं फिर हम बहुत ज़्यादा तंग होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने अगर हम लॉन्ग टर्म हार्मनी चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हों, तो छोटी छोटी बातों पे हम खुशियाँ मनाएं और अपने आप को बिल्ड करें। तो कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, चाहे आप मदर इन लॉ हैं या डॉटर इन लॉ हैं, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा और इमोशनल रेगुलेशन सीखनी पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव कि आप ससुराल वालों के साथ रहते हैं कि नहीं रहते। अगर आप इस रिलेशनशिप में जा रहे हैं आपको हर हाल में सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि जी नहीं वो सब कुछ ठीक करें और मैं तो जिस तरह चाहती हूँ वैसे ही रहूँ। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अपने बहुत अच्छे करने पड़ेंगे और इसमें ना असर्टिव होना पड़ेगा। असर्टिवनेस पता क्या होती है? मेरे माइंड में एक ही पिक्चर है और मैं हमेशा उसी को एक्सप्लेन करती हूँ। कभी समुंदर में जाकर मछली पानी में से पकड़ने का इत्तेफाक हुआ? पकड़ा कभी हाथ में आएगी? क्या होता है, मछली क्या करती है? यूं फ्लिप करती है और स्लिप आउट होके वापस पानी में चली जाती है। काटती है, जख्मी करती है, नहीं करती। दैट इज असर्टिवनेस। यू हैव योर वे बट यू डू इट सो स्मार्टली कि दूसरा इंसान आपको पकड़ना एंजॉय भी करे और आपका रिलीज होना उसको थोड़ा दुख दे, लेकिन इतना परेशान ना करे कि वहां पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। तो कभी कभी सास के या ससुराल वालों के काबू आ जाए करें थोड़ी देर के लिए, उनको खुश कर दिया करें, उनके लिए उनकी पसंद का काम कर दिया और फिर मछली की तरह आराम से निकल कर पानी में चले गए और अपने वो सारे काम किए जो करना चाहते हैं। स्मार्ट होना चाहिए ना। हम क्या बात करें, सर्वाइविंग द फैमिली ड्रामा। हम कहते हैं मुझे ड्रामे करने नहीं आते, तो फिर खाएं जीते खाएं। ड्रामा करना आएगा तो आपकी जिंदगी कामयाब होगी। क्योंकि ना मेरा दिल बड़ा साफ है। जी जी जी, दिल जो है ना उसमें कोई स्किल नहीं है। इतनी सफाई कर दी कि वैक्यूम है, कुछ नहीं है अंदर। उसको ठीक करें, उसमें वो सारे जो स्किल्स हैं उनको लेकर आए। पेशेंस आपको हर हाल में चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, wherever we sit, we always talk about problems. We love talking about problems. अस्सलाम वालेकुम, ये मसला, ये मसला, ये मसला, ये मसला, ये मसला। अगर कोई के सॉल्यूशन आई डोंट नो, चलो दूसरे से, हाँ जी आप बताएं, आपका मसला मेरा मसला, आपका मसला मेरा मसला। और हमें अगर कोई सॉल्यूशन की बात करे तो हमारे आते हैं इफ्स एंड बट्स। नहीं आपने मेरी सास नहीं देखी, नहीं देखी, ठीक है? क्या है, ड्रैकुला है, क्या है? तो सास बेचारी अंदर आती है, मासूम सी आंटी, स्टिक पकड़ी हुई, चला जा रहा, बैठ के नमाज पढ़ रही। कहते हरी अंदर से इतनी खौफनाक है, तो सोचा ही नहीं था क्या करती होंगी इसके साथ। अच्छा अम्मी वही बात कर रही, अम्मी ना बूढ़ी हो गई है ना, अम्मी तो है ना, अम्मी ऐसे करती। सास को तो हमने अजीब एक वो हवा बना दिया हुआ है। तो सॉल्यूशंस नहीं है हमारे पास, सॉल्यूशंस को लेकर आए। अब देखिए पेरेंट्स की भी हम बहुत सी बातें एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज उनका नेचर है। जैसे मेरे वो हैं बहुत स्ट्रिक्ट, पता दिल के बहुत अच्छे हैं, तो सास ससुर के बारे में भी कह दें मेरी सास है बहुत स्ट्रिक्ट लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, तो दिल से मेरा बुरा नहीं चाहती। हम कहते हैं नहीं, मैंने उनके दिल के अंदर घुस के देखा है, स्कैनर लगाए हुए मैंने, रोज मैं MRI CT स्कैन करके देखती हूँ उनका दिल कैसा है। मैं गारंटी बता रही हूँ बहुत बुरी है। और यही वो वाइस वर्सा भी हो जाता है, कई सासें भी ऐसी कहती तो नहीं पता भी घुन्नी है, सामने से कुछ है। उनको आपका ड्रामा जल्दी समझ आएगा बिकॉज वो पहले बहू नहीं हुई है ना। कहती अच्छा जो मैंने डॉक्टर का मुझसे सीखा था वही तुम भी कर रही हो। अरे डॉक्टर कमल की कितनी उम्र हो गई है कि अब 2 जनरेशन में तो सीख ही लिया होगा। बाउंड्री सेटिंग हमें आनी चाहिए। अच्छा हमने ना बाउंड्री सेटिंग भी सीखी है किससे, सोशल मीडिया से।
दिस इज माय बाउंड्री। हम क्या करते हैं जब रिश्ता आता है ना, हम अम्मी कहती है बेटा लड़के से मिलो। हाँ हाँ जी, आप फिक्र ही नहीं करें, मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखे हैं। हाँ जी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे बेड टी चाहिए होती है, वो आप मुझे प्लीज सर्व करेंगे। इसका तरीका मैं आपको सिखा दूँगी। और साथ ही के मैं ना जॉब करूंगी, और जब जॉब करूंगी तो 2 मुलाजिम आपको रखने पड़ेंगे, बच्चे नहीं भी मैंने पैदा करने। ठीक है, आई वांट टू एंजॉय लाइफ। और वेकेशन जो है वो मैं कभी अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ, फ्रेंड्स के साथ, और मेरे पे कोई रोक टोक नहीं होती। आप बता दें, अगर फर्स्ट से एक मर्द खड़ा होकर कहता है तो मेरी अम्मी की खिदमत करूंगी, तो हाय हाय, हम पहली बात सुन के ही क्या करते हैं, हम कहते हैं मैंने नहीं यहाँ शादी करनी। पता नहीं हमारे मर्द कैसे कहते हैं माशाल्लाह इतनी सी लिस्ट ये प्यारी बड़ी लग रही थी, ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये ऑलवेज रेडी। और वो क्या सोच रहे होते हैं, अगर मेरी अम्मी ने ये लिस्ट देख ली तो वो मुझे जूते मार के इस घर से लेके जाएगी कि तुमने अगर आने लड़की की तरफ भी देखा। वो कहता है कोई नहीं, बाद में औरतें लड़ती रहती हैं, गुजारा हो जाएगा, मेरा तो काम पूरा हो जाएगा, मुझे अच्छी सी बीवी मिल जाए, आई डोंट माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसी तरह से काम चला लेता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, हाउ यू आर गोइंग टू एडजस्ट, एंड डिप्लोमेसी। ड्रामा इसको तो पक्का याद करें, क्या होता है, अगर देखिए सास क्या करती है, सास भी ड्रामा खेलती है। सास क्या करती है, बेटा आता है पूछता है अम्मी आपने खाना खाने, पहले बहू आती है ना, आंटी अम्मी जो भी कहे आपने खाना दूँ आपको, नहीं बेटा अभी भूख नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर बेटा आता है ऑफिस से, अम्मी खाना खा लिया, नहीं, मतलब इन बिटवीन मैसेज क्या जाता है, बहू ने पूछा नहीं। बेटा जाके बहू अपनी बीवी से कहता है तुमने अम्मी को खाना नहीं दिया। ठीक है, मैंने पूछा था, कहाँ पूछा था, अम्मी बेचारी भूखी बैठी है उस घर से, तो बता उनकी शुगर लो हो जाती है, जल्दी से उनको खाना दो। अब बीवी का मूड खराब, और वो क्या करती है, फिर कमरे में आके कहती है मैं आपकी अम्मी को हर वक्त पूछती हूँ, मैं ये भी पूछती हूँ, मैं ये भी करती हूँ, वो ये करती है, वो ये करती है। यू आर वेरी ब्लंट। ड्रामा हुई कैसे, अब वो आए और आपने अपनी सास से पूछा अम्मी जी आपने खाना दूँ आपको, तो वो कहती है कि नहीं। अच्छा, आप क्या करती है, किचन में जाती है, जो बड़ा प्यारा सा प्लेटर आपने बनाया था, अपनी सास की तस्वीर खींच के कहती है आई एम सो वरीड, अम्मी इज नॉट हैविंग हर फूड। अब आपकी सास कुछ नहीं कर सकती, अभी मैं तुम्हें एक बार मांग रही हूँ कि मेरी बहू यहाँ बैठी है। तो यही सारी ट्रिक्स मुझ पे आजमाई जाएंगी, लेकिन दैट इज हाउ लाइफ इज। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से क्या पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंदर के जज्बात को हमेशा कंट्रोल किया, और क्या किया, यही जिसको हम ड्रामा कहते हैं, लोगों के साथ बेस्ट बिहेवियर्स रखे और अपनी रेगुलेशन खुद की। तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि इस मामले में हम केयरफुल हो जाएं। एंड वन लास्ट थिंग, टॉक्सिक अगर कोई लोग हैं तो उनके साथ हम कैसे डील करेंगे। टॉक्सिसिटी को आपने जरूर आइडेंटिफाई करना है। क्या, एक्सेसिव क्रिटिसिज्म, एक्सेसिव मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा जेलसी और कंपटीशन, बहुत डिसरिस्पेक्ट ऑफ बेसिक बाउंड्रीज जो आपकी होनी चाहिए। और अगर ऐसी चीज़ है तो आपके पास इंडिकेटर्स होंगे। कैसा इंडिकेटर होगा, आपको कांस्टेंट स्ट्रेस होगा, एक दिन पे कभी स्ट्रेस है, कभी खुशी है, कभी गम है, चल रहा है, कांस्टेंट स्ट्रेस है, कांस्टेंट स्ट्रेस है, इट्स किलिंग यू। इसके बाद आपकी वर्थ लो होती जा रही है, आपकी सेल्फ वर्थ, आप कहती है मैं तो इतने काम करती थी बट आई फील सो बैड अबाउट माई सेल्फ, मुझे लगता है मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे तो कैपेबिलिटी नहीं। आपको कॉन्स्टेंटली ये बताया जाता है, और फिर साथ साथ क्या है, आपको इमोशनली ड्रेन किया जाता है। आपने इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी भी हुई है, आप उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आपका मीटर फ्यूज होता है, बैटरी लो होती है, बर्न आउट होना शुरू हो जाता है, और आपको लगता है कि आप क्या करें, कांस्टेंट गॉसिपिंग में जा रहे हैं, कभी इससे बात कभी उससे बात, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, डिप्रेशन के मरीज बन गए। अच्छा, ब्लेम बहुत आप पे शिफ्ट किया जाता है। तो ये सारे साइंस होते हैं देयर इज अ टॉक्सिसिटी इन द रिलेशनशिप। इसके लिए भी क्या करना है, रूट कॉज को पकड़ना है। क्यों, उनका बैकग्राउंड उतना चला आ रहा होता है, और उसमें भी क्या करना होता है, हमें पता चलना चाहिए कि जो उनका अनरिजॉल्व ट्रॉमा है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने फिर भी उन्हीं स्किल्स को प्रैक्टिस करना है,
उन्हीं स्किल्स को इंटेंसिफाई करना है और एक चीज ऐड कर देनी है, वो क्या है? मैंने सारे ड्रामा सिखा दिए। सेल्फ केयर, अपना प्यार खुद रखना, अपने ऊपर फोकस करना। कई दफा हम दूसरों का ख्याल रखते रखते अपने आप को भूल जाते हैं। तो जब हम अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं, किसी एक्सपर्ट से भी पूछ लेते हैं कि आप कौन सा ड्रामा करना है, तो फिर हमें बहुत सी गाइडेंस मिल जाती है। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।